जंगल में एक दरख्त पर एक कौवा और एक कौवी रहते थे। वो दोनों वहाँ बहुत खुशहाल थे। उनका आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी बहुत चालाक थी। परिंदों के अंडे और बच्चे खा जाती थी और इस तरह ही वो रहती थी। एक दिन कौवे ने कौवी से कहा, चंपा, तुम बस घर में रहा करो, कोई काम ना किया करो, अपना और अंडों का ख्याल रखा करो। घर के बाहर के काम भी मैं कर लिया करूंगा और घर के अंदर के काम भी। बस तुम अपना ख्याल रखो और इनकी हिफाजत करो। ये कहकर वो खाना लेने के लिए वहां से उड़कर चला गया और पीछे से चंपा अंडों का ख्याल रखने लगी। वो भी जा ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश लगी और मौसम बहुत खराब था। बारिश इतनी तेज थी कि चंपा भी परेशान हो गई और बहुत सारे परिंदे इसकी वजह से परेशान हुए और उनको मुश्किल उठानी पड़ी। चंपा बैठकर इंतजार कर रही थी कि कब वो वापस आएगा, लेकिन कौवा वापस ही नहीं आया। शाम हो गई, वो इंतजार करती रही, बहुत परेशान थी, लेकिन कौवा फिर भी वापस नहीं आया। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही कौवा वापस आया था। चंपा बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो कौवे को खुद ढूंढ कर लाएगी। वो रो रही थी और यही सोच रही थी कि पास एक तोता था। उसने उसको रोते हुए देखा तो उड़कर उसके पास आ गया और आकर कहने लगा, बहन, आप क्यों परेशान हो? मैं आपको देख रहा हूँ काफी देर से, आप रो रही थी। सब ठीक है ना? मैं आपकी कोई मदद करूँ? चंपा ने उसको सारी बात बताई तो उसकी बात सुनकर तोते ने कहा कि मैं भी आपके साथ कौवे भैया को ढूंढने जाऊंगा, आप परेशान मत हो। और यूं वो चंपा के साथ उड़ गया और उसको ढूंढने निकल गया। रास्ते में एक चिड़िया बैठी थी। वो उसके पास गए और कौवे के बारे में पूछने लगे और सारी बात भी बताई। तो चिड़िया ने कहा, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी और वो जंगल की पिछली जानिब को चल रही थी। मेरे ख्याल में वो जंगल की किसी पिछली जानिब को होगा। हम वहीं जाके ढूंढते हैं। चिड़िया भी उनके साथ चल दी। वो तीनों अब जंगल की पिछली जानिब चल दिए। वो वहाँ लोमड़ी के घर के पास से गुजरे तो उन्हें वहाँ चीखो पुकार के आवाज़ सुनाई दी। वो कौवे की ही आवाज़ थी। कौवी से रहा नहीं गया और वो भागी भागी लोमड़ी के पास चले गई और जाकर उससे कहने लगी, लोमड़ी, तुमने मेरे शोहर को अपनी कैद में रखा हुआ है, उसे छोड़ दो। मैं अकेली हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर लोमड़ी उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसे कहने लगी, तो तुम अपने शोहर को छुड़वाने आई हो? बड़े मज़े की बात है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूँगी। मैंने रात को अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया हुआ है। हम मिलकर तुम दोनों को खाएंगे और दावत उड़ाएंगे। उसकी ये बात सुनकर चिड़िया और तोता उसके पास पहुंच गए और जोर जोर से तीनों ने उसके सर पर चूंचे मारना शुरू कर दी और उसको इतना मारा कि जख्मी कर दिया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। और उतनी देर में कौवी अंदर गार में गई और कौवे को वहां से छुड़वा कर वापस ले आई। अब वो चारों लोमड़ी को वहां छोड़कर वापस अपने घोंसले में आ गए, जो कि कौवा और कौवी ने बनाया हुआ था। कौवे ने तोते का बहुत शुक्रिया अदा किया कि शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचाई। तो तोते ने उससे कहा, शुक्रिया तो अपनी बीवी का करो, चंपा ने बहुत हिम्मत दिखाई है और बहुत हिम्मत से उसने तुम्हें छुड़वाया है। कौवे ने चंपा का बहुत शुक्रिया अदा किया और यूं फिर से वो खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।